kabur ke Jakarta 2 orang. क्या आपने कभी कल्पना की है कि कोई मर जाए और उसकी आत्मा किसी और के शरीर में प्रवेश करके अपनी पूरी कहानी बयां कर दे? अगर ये सच है तो आज जानिए उस असली केस की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई, जहां आत्मा अपने आखिरी पलों में घटी हर घटना विस्तार से बताएगी। सायरबन, इंडोनेशिया में 27 अगस्त 2016 के दिन एक हादसा होता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि वहां 2 लाशें पड़ी हैं, वीना देवी और उसके प्रेमी रिस्की की। शुरुआत में पुलिस ने उनके परिवार वालों को बताया कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन इस पर वीना की बहन मार्लियाना ने कहा, हमारे परिवार ने इस पर विश्वास कर लिया क्योंकि यह सूचना पुलिस की ओर से आई थी। लेकिन हमारे मन में कुछ संदेह भी थे कि वीना की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन अभी भी सही सलामत है, जो कि परिवार को असामान्य लगा। उनके द्वारा माना जा रहा था कि वीना के साथ जरूर कुछ गलत हुआ था। हादसे के अगले दिन जब वीना की मां नींद में होती है तो उन्हें एक अजीब सपना दिखाई देता है। वह खुद को एक कमरे के बाहर खड़ी पाती है। कमरे के अंदर से किसी के तड़पने, रोने और जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। डरते डरते जब उसने उस दरवाजे को खोला तो अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। बस थोड़ी सी रोशनी कमरे में पड़ रही थी और उसी हल्की रोशनी में उसने नीचे एक लड़की को देखा। उसके पूरे शरीर पर जख्म ही जख्म थे। वह नीचे सिर झुकाए लगातार रोए जा रही थी। वह और पास गई तो देखा उसके कंधे के गहरे घाव से खून बहकर उसके मुड़े तुड़े पैर पर गिर रहा था। यह दृश्य देखकर वीना की मां के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वह लड़की की ओर झुककर ध्यान से देखने लगी, वह अचानक सिर उठाती है और उस पल वीना की मां की सांसें थम सी जाती है। वह लड़की कोई और नहीं, वीना थी। उसके चेहरे पर एक गहरा कट था, जहां से खून बहकर उसके सीने पर गिर रहा था। अचानक वीना की मां की नींद टूट जाती है और वह डर के मारे पसीने से भीग चुकी होती है। इसके बाद वीना की मां मन ही मन सोचती है, आखिर क्यों वह उन्हें सपने में इतनी तकलीफ में दिखी? क्या वीना अपनी मौत के बाद भी बहुत दुखी है? जब वह अपने परिवार वालों को यह सपना बताती हैं, तो घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी रात को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। ऐसे ही 1-2 दिन और बीतते हैं और वीना के घर का माहौल और भी डरावना हो जाता है। तीसरे दिन सुबह सुबह वीना की एक सहेली के भाई का फोन आता है। वह मार्लियाना को कॉल करके कहता है, तुम्हारी बहन की आत्मा मेरी बहन के शरीर में प्रवेश कर गई है। इसलिए मार्लियाना अपने पिता के साथ उस मित्र के घर आई ताकि पता लगा सके कि क्या हो रहा है। और जो कुछ भी उनके बीच में बात हो रही थी उसे रिकॉर्ड करने लगी। बाकी की रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह थी। कौन था वो? तुम जानती हो पुलिस वाले का बेटा कौन था? हाँ, जानती हूँ। वो एक लड़के के साथ जकार्ता भाग गया। 2 लड़के जकार्ता भाग गए हैं? तुम जानती हो वो कौन कौन है? तुम्हें किसने मारा पता है? वो एक ही था, मेरे साथ ही पढ़ता था। अरे पानी लेके आओ। मेरे पीछे पड़ा था, मुझे बहुत तंग करता था। इससे कहो कि लिंडा के जिस्म को छोड़ सिर दे। पर क्या हुआ? तुम्हारे सिर पर इतनी चोट कैसे आई? उसने मुझे पटका। कहाँ पटका? मोटरसाइकिल पे। फिर मैं बेहोश हो गई थी। जिसने मुझे मारा था मेरा रेप किया था, उसका नाम एक ही है। मैंने कहा था ना आपसे आगे ही था। सुना? पुलिस वाले का लड़का है, सब लड़कियों को छेड़ता है। तुम्हें पता है कि कहाँ रहता है? मैं नहीं जानती। फिर तुम कहाँ मिली उससे? कहाँ? तामनसुम्बा में। तामनसुम्बा? वो मेरे पीछे आता था। उसने मुझे सनाला टॉयलेट में भी पकड़ लिया था। फिर मैंने उसके मुंह पे थूक दिया था। तब से वो मेरे पीछे पड़ा था। लेकिन उन सबको पकड़वा दिया है हमने। और भी दोस्त थे उसके। सारे गुनहगार अब जेल में सजा काट रहे हैं बहन।
तारीफ किया था। हाँ जानती हूँ, हम ढूंढ रहे हैं बाकियों को। अम्मी से बात करना अभी भी मुश्किल है, वो वैसे भी बहुत टूट गई है। अम्मी से इस तरह मत मिलना, वो बेचारी तुम्हारे बारे में सुनने के बाद खुद को संभाल नहीं पा रही है। वो अकेली है बहन। तू चिंता मत कर बेटा। अम्मी को यहाँ बुलाओ। अम्मी के साथ वहाँ कोई भी नहीं है। हाँ बेटा सब्र कर, यही सब्र सब सोच के अम्मी की हालत खराब हो रही है। कर। इंतजार कर थोड़ा सा, एक एक को सजा दिलवाएंगे।